अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अच्छी बातें में आपकी खिदमत में कुछ और अच्छी बातें लेकर पेश हुई हूँ। आज का हमारा मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये बताइए कि आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शख्स जंगल में रास्ता भूल गया। वो भूख और प्यास की हालत में किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि कोई घर या कोई झोंपड़ी नजर आ जाए ताकि कम से कम कुछ खाने को मिल जाए। चुनाचा कुछ देर बाद उसको दूर से एक घर नजर आया। उम्मीद की किरण नजर आई। वो शख्स जल्दी जल्दी से उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने कहा, कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और भूखा हूँ। कुछ खाने की चीज मिल जाए तो मेहरबानी होगी। चुनाचा उस औरत ने उसे घर में दाखिल होने की इजाजत दी और उसे खाना पेश किया। वो खाने लगा कि उस औरत का शौहर, जो कि किसी काम से कहीं बाहर हुआ था, वापस आ गया। उसने जब उस शख्स को देखा तो अपनी ज़ौजा यानी अपनी बीवी से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे आया है और हाजतमंद था। मैंने इसको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी है। चुनाचा उस शख्स ने कहा, ये कौन होता है जो हमारे यहाँ कुछ खाए? उसने मुसाफिर को जलील करने के बाद घर से निकाल दिया। वो फिर जंगल में किसी दूसरे सहारे की तलाश में चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वैसा ही दूसरा घर नजर आ गया। चुनाचा उसने वहां पर आवाज लगाई, मुसाफिर हूँ, अल्लाह ताला की रजा के लिए कुछ खाना खिला दें। वहां से भी एक औरत निकली। उसने उस शख्स को जलील और ख्वार करके कहा कि जाओ यहाँ से, हम क्यों दे तुम्हें? कुछ वो मुसाफिर शर्मिंदा और मायूस होकर जाने लगा कि उस औरत का शौहर आ गया। उसने अपनी ज़ौजा से पूछा कि ये कौन है और ये क्या कह रहा था? औरत ने कहा कि ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कहा जाओ, और फिर हम क्यों खिलाएं किसी को? ये सुनकर शौहर ने उस मुसाफिर को वापसी बुलाया, घर में बिठाया, खाना खिलाया। वो मुसाफिर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने मेज़बान से कहा कि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं जिस पहले घर में गया था तो वहाँ पर मुझे औरत ने अच्छी तरह खाना पेश किया और मुसाफिर की तरह मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर उसके खाविंद ने मुझे जलील करके भगा दिया। और आपके यहाँ आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बिल्कुल उसी शख्स के जैसा रवैया इख्तियार किया और भगा दिया, और आपने उस औरत जैसा रवैया इख्तियार किया। उस शख्स ने कहा, पहले तुम जिस घर में दाखिल हुए थे वो मेरी बहन थी जिसने तुम्हें खाना खाने के लिए दिया, और वो शख्स जिसने तुम्हें वहां से निकाल दिया था वो मेरी बीवी का भाई है, और इन दोनों ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो इनकी फितरत में शामिल था, और मैंने और मेरी बहन ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो हमारी फितरत में। कहने का मकसद ये है कि इस किस्से से हमें ये मालूम होता है कि हम अपने घर से ही असल अदब व एहतराम सीखते हैं, जो हमारे घर का कल्चर होता है। अगर घर में बच्चों को अदब, एहतराम, हुस्न सलूक, सिला रहमी, दरगुजर, इशारों, कुर्बानी और नेकी करना सिखाया जाए तो ऐन मुमकिन है कि बड़े होकर ये बच्चे वही करेंगे जो इनको करना सिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की बात ज़रूर पसंद आई होगी। कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी की तलबगार हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने छोटों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।